मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम भगवद गीता का एक श्लोक लेंगे जिसमें भगवान ने किस तरह से जीवन को गुजारना और आनंद शांति लेना इस बारे में चर्चा करी है। हम सारे ही आनंद और खुशी ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं। तो भगवान ने कहा यह तरीका क्या है? मत चित मत गत प्राण बोधयन्ते परस्परम कथयन्तस्तु माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्रीमद् भगवद गीता। मत चित, मेरे चित वाला हो जा, अर्थात अपनी चेतना, अपना हृदय मुझे दे दे, अपने हृदय में मुझे बसा ले। मत गत प्राण, गत प्राण मतलब जो प्राण वायु है, हर सांसों में मुझे याद रख। बोधयन्ते, बता, बोधयन्ते परस्परम, आपस में एक दूसरे को मेरी चर्चा कर, मेरी कथा कर। कथयंतश,
तू माम नित्यम, कथयंतश मतलब कथा कर, तू कर, माम मेरी, नित्यम हमेशा, तुष्यंती च रमंती च। यही एक मार्ग है आनंद, सुख और शांति का इस संसार में। देखिए भगवान ने बड़े अच्छी तरह से साफ शब्दों में बोल दिया। हमारा मन किधर लगा हुआ है, हमारी चेतना किधर है, इस संसार के भोग विलास में है, लगी हुई है, और यही कारण है कि हम दुखी हैं। बोध्यन्ते मतलब आपस में हम चर्चा क्या कर रहे हैं, इस संसार की चर्चा चल रही है, भोग विलास की चर्चा चल रही है, कथा भी इस संसार की चल रही है। तो भगवान ने कहा कि जब तक तू मेरी कथा और अपने हृदय में मुझे नहीं बसाएगा, तू दुखी रहेगा। और यही मार्ग है आनंद और शांति का, जो मैंने तेरे को बता दिया। यह शास्त्रा विधिम उस्त्रिज्या, उस्त्रिज्या मतलब डिस्कार्ड, मतलब रिजेक्ट, मतलब जो शास्त्रों की बात नहीं मानता। ये शास्त्र है जो बात अभी बोली। और यही भगवद गीता में एक और श्लोक में बोला कि जो इन शास्त्रों की बात नहीं मानता, वर्तते कामा करतः, और भोग विलास और काम के वश में आके इस संसार को देखता है। यह शास्त्र विधिम उस्त्रिज्या वर्तते काम करतः न स सिद्धिम अवापनोति, न सुखम न परम गतिम, ना उसको सुख मिलेगा, न आनंद न शांति। अब यहां पे ये प्रश्न आ रहा है कि भगवान की क्या चर्चा करें, वो कौन है, मतचित अपना हृदय कैसे दें जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अगर भगवान शब्द सुना तो हमने नमस्कार करके सर झुका दिया और आगे चले गए। तो भगवान कौन है, वो क्या करता है, तो भगवान ने बोला मेरी चर्चा कर। देखिए इस संसार की क्या चर्चा है, आजकल ही आप देख लीजिए, हर वक्त इतने चैनल चल रहे हैं टीवी पे, और चर्चा क्या चल रही है। देखिए आजकल भूकंप आ गया, हमारी सच में ही हृदय से हमें बहुत दुख हुआ। हे प्रभु शांति दे, हमारी ये तेरे से प्रार्थना है। लेकिन भूकंप आया, अर्थक्वेक, किसी देश में 10,000 आदमी मर गए, हमें बहुत दुख है। लेकिन ये भूकंप क्यों आया, धरती क्यों कांपी और कुछ लोग मर गए। मैं कुछ कह रहा हूं, 10,000 20,000 व्यक्ति मर गए, मैं कुछ क्यों कह रहा हूं। देखिए मैं अगर आपको एक बात बताऊं, ये दुख की बात तो है, हमारी बहुत श्रद्धापूर्वक भगवान से उन परिवारों के लिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति दे, जिनको भूकंप से कुछ भी क्षति हुई है। एक बात बताइए, आपको ये पता है कि अगर भूकंप से 10-20 हजार आदमी मर भी गए, मैं उससे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, क्या 1 सेकंड में इस संसार में 2 लोग मरते हैं। चाहे वो किडनी फेलियर है, चाहे वो लिवर फेलियर है, चाहे बुढ़ापा है, चाहे शुगर की वजह से मरते हैं, चाहे हार्ट फेल की वजह से मरते हैं। अगर 1 सेकंड में 2 व्यक्ति मर रहे हैं पूरे संसार में कहीं ना कहीं, तो आपको पता है 1,72,000 आदमी एक दिन में मरता है, कहीं ना कहीं किसी शहर में, किसी देश में। क्या ये कम खबर है? 1,72,000 आदमी एक दिन में मर जाता है। ये इंटरनेट पे जाके आप सर्च करिए, आपको पता चलेगा। आपको ये पता है 1 साल में कितने आदमी मर गए? फिर 6 करोड़ और 30 लाख आदमी मर जाता है। तो आज इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये दुख है। क्या मैंने आपको आज देखिए, मान लीजिए नेपाल में अगर एक भूकंप आया है, उसमें 20,000 या 10,000 आदमी मर गए, सारे चैनल, सैकड़ों चैनल उसके पीछे पड़े हुए हैं, इतने व्यक्ति मर गए। तो मैं तो आपको उससे बड़ी खबर दे रहा हूं कि 1,72,000 आदमी एक दिन में मरता है, 6 करोड़ 30 लाख आदमी एक साल में मर जाता है।
चाहे बुढ़ापे से, चाहे किसी बीमारी से, किडनी फेल से, हार्ट अटैक से, शुगर से, जो भी, डायबिटीज से, जो मेरा मतलब कुछ भी। इंसान कितना गुरूर करता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो 1 सेकंड में 2 व्यक्ति की मृत्यु हो रही है भाई, ये क्या है? 6 करोड़ 30 लाख आदमी का मतलब पता है? एक पूरा इंग्लैंड, यूके, आप समझ रहे हैं, ब्रिटिश, पूरा खाली हो जाएगा 1 साल में। अगर सारे दुनिया के सारे व्यक्ति इकट्ठे करके एक ही जगह मार दिए जाएं जिस रेट से चल रहे हैं, तो सारा इंग्लैंड खाली हो जाएगा। और दिल्ली को 5 बारी खाली करना पड़ेगा 1 साल में, क्योंकि दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 25 लाख है। 1 करोड़ 20 लाख मान लीजिए, तो दिल्ली को आपको 5 बार खाली करना पड़ेगा 1 साल में, इतने लोग मर गए। कनाडा, 3 बारी कनाडा देश खाली हो जाएगा अगर सारे व्यक्ति जो मर रहे हैं सारे देश के इकट्ठे कर दे, पूरे देशों के, संसार के, कनाडा में ही मर जाते तो 3 बारी कनाडा खाली हो जाता। 1 बार इंग्लैंड, 2 बार ऑस्ट्रेलिया, 3 बार कनाडा, और आपको ये बताऊं मैं 11 बार न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की आबादी 4.5-5 करोड़ ही है, 40-50 लाख की आबादी है सिर्फ। ये इंटरनेट पे है। तो अगर मैं इस खबर को आपको पहुंचा रहा हूं तो मैं क्या सबसे बड़ा चैनल नहीं बन जाऊंगा? सुबह से शाम तक हम दौड़ रहे हैं खाने पीने की दौड़, लेकिन असली खबर तो आपको पहुंचाई नहीं। मैंने आपको बताया एक दिन में 1,72,000 आदमी मर रहा है, कि आपको खबर थी? कोई खबर नहीं है आपको। तो हमारे शास्त्र कहते हैं ये सबसे बड़ी जीवन की कठिनाइयां ये हैं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। एक बच्चा जब पैदा होता है मां के गर्भ में, 9/9 इंच के गर्भ में उल्टा लटका हुआ, उसको कितने बिच्छू काट रहे होते हैं पता है? 100 बिच्छू जैसे काटते हैं इकट्ठे, इतनी दर्द होती है उसको। और जब वो मरता है तो 1000 बिच्छू का डंक की जो दर्द है उसको पहुंचती है, तब वो मरता है। ये तो खबर है। आप बोलते हैं कि हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा ने बहुत तरक्की कर ली है, हेल्थ मेडिकल ने बड़ी तरक्की कर ली है। मेरे को समझ नहीं आई तरक्की कहां पर हुई। पिछले 25 साल में ये जितने बड़े बड़े शहर हैं, मान लीजिए दिल्ली, बंबई, कितने नए अस्पताल आ गए और कितने नए बड़ी बड़ी मशीनें आ गई एक व्यक्ति को मृत्यु से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए। लेकिन अगर कोई ये खबर दे कि भाई 1,72,000 आदमी रोज का मर रहा है, इसकी कोई खबर क्यों नहीं दी आपने कभी? बताइए। क्योंकि 1 सेकंड में 2 व्यक्ति मरते हैं और एक दिन में 1,72,000 आदमी मर जाता है। तो क्या इसकी हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? ये क्या है? ऐसी पैदा भी हो रहे हैं। अहानी अहानी भूतानी गच्छन्ति ही यमलम शेष स्थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अता परम। उन्होंने कहा महाभारत में, युधिष्ठिर महाराज का प्रसंग आ रहा है, अहानी अहानी आ रहे हैं और जा रहे हैं, गच्छन्ति ही यमलम, यमलोक की तरफ जा रहे हैं। देखिए इंसान बहुत बुद्धिमान है, ये मनुष्य जीवन में बहुत बुद्धि है हमारे पास। अगर ये बुद्धि सिर्फ मनुष्य जीवन में मिलती है, हम ये पूछ सकते हैं मैं कौन हूं और मैं क्यों मर जाऊंगा, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कल मैं जवान था और उससे पहले मैं छोटा बच्चा था, मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं, मैं क्यों मर जाऊंगा एक दिन, क्यों? ये मैं पूछ सकता हूं, जानवर योनि में नहीं पूछ सकते। इंसान की बहुत बुद्धि है भाई। ये बुद्धि सिर्फ खाने पीने, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना और सेक्स मैथुन करने के लिए नहीं दी गई। धर्मो ही अधिको विशेषो, धर्म को पहचानने के लिए। धर्म क्या है? मत चित मत गत प्राण।
अपने चेतना को मेरे में लगा, भगवान में लगा। भगवान कौन है, वो क्या कर रहा है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। उसका मोबाइल नंबर मैं बताता हूं, सदगुरु का नंबर ले लो, वो मोबाइल नंबर है, वो बात कराएगा सीधी। उसका घर का एड्रेस क्या है, गोलोक वृंदावन, सदगुरु के पास चले जाओ, वो बता देगा। संतों के पास जाओ, वो डायरेक्ट एड्रेस दे देंगे। हम भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। वैष्णवों की, संतों की कृपा से जो कुछ पता मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इंसान बड़ा बुद्धिमान है। संतों से ही, मैंने जब वृंदावन में एक संत से हमारी मुलाकात हुई कोई 10-15 साल पहले, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कथा बताई। कहते हैं मनुष्य की बुद्धि बहुत है। बड़े बड़े बूढ़े संत थे, अब तो वो अप्रकट हो गए। उन्होंने कहा, कहते देखो, एक बार हाथी मर गया। एक बार हाथी मरा तो हाथी यमलोक चला गया। तो यमराज वहां बैठे थे। यमराज ने कहा, अरे हाथी, भगवान ने तेरे को इतना बड़ा शरीर दिया था, तो तू एक इंसान के वश में रहा सारा जीवन, तूने अपना जीवन नष्ट कर दिया। भगवान ने तेरे को इतना बड़ा शरीर दिया, इतनी शक्ति दी, तो तू मनुष्य के कंट्रोल में रहा कैसे, तूने अपना जीवन नष्ट कर दिया। तो हाथी ने कहा, यमराज जी देखो, अभी तक आपका इस इंसान से, जिंदे इंसान से पाला नहीं पड़ा आपका। आप सिर्फ मरे हुए इंसान को डील करते हो, जिंदा इंसान से आपको पाला नहीं पड़ा। यमराज जी थोड़े हैरान हो गए। अरे, उन्होंने यमदूतों को बुलाया, अरे यमदूतों सुनो, जाओ और एक जिंदा इंसान पकड़ के लाओ। तो सारे यमदूत गए नीचे, धरती पे गए, रात को घूम रहे हैं। उन्होंने देखा एक बनिया चारपाई पे बैठा है, अपना बड़ा हिसाब कर रहा है कागज के साथ, कितना कमाया कितना गंवाया। अचानक बड़े भयानक 4 लोग आ गए, बड़े बड़े दांत उनके, ये यमदूत थे। तो बनिया ने देखा तो उसका तो आवाज निकलनी बंद हो गई, वो चिल्लाना बंद हो गया। बाहर बैठा हुआ चारपाई पे हिसाब कर रहा था, ये 4 भूत कहां से आ गए, यमदूत थे। तो उन्होंने यमदूत को पूछा, अरे भाई तुम कौन हो। यमदूतों ने उसकी चारपाई उठा ली, इतनी देर में ले जाने लगे। तो वो बनिए ने कहा, अरे भाई कहां ले जा रहे हो। तो यमदूतों ने एक दूसरे को कहा, अरे भाई ये तो यमराज ने बुलाया है इसको, तो इसकी मौत तो आई नहीं है, लेकिन आज इसको हम जिंदा लेके जा रहे हैं हम लोग। तो यमदूत बनिए ने कहा, कहां ले जा रहे हो भाई। कहते हैं हम यमदूत हैं, हम तेरे को यमलोक ले जा रहे हैं, यमराज तेरे को अब लेके जाएगा। वो डर गया, अरे मैं यमराज के पास जा रहा हूं, मेरा समय आ गया है। अरे रुको रुको रुको, बनिए ने बोला। सारे यमदूतों ने बोला, क्या बात है। अरे 2 मिनट रुको, मुझे एक चिट्ठी लिखनी है। तो जल्दी से कलम, उसी कलम में एक नया पेपर निकाला, अपनी डायरी में से लिखने लग गया बनिया। थोड़ी देर लिखा, कहता अच्छा अब ले चलो। तो 2 मिनट में यमलोक पहुंच गए। यमराज जी वहां बैठे हुए थे। अब यमराज तो भगवान के भक्त हैं ही, भगवान के कहने पे ही तो वो ये सब कार्य करते हैं। जिसकी मृत्यु आती है यमदूत आते हैं, ले जाते हैं, तब उसको यातनाएं और जितनी भी उसने बुरे काम करे हैं वहां मिलते हैं। तो यमराज ने, क्योंकि यमराज को हाथी की बात याद थी कि यमराज तेरा पाला सिर्फ मरे हुए आदमियों से पड़ा है, कभी तेरा जिंदा आदमी से पाला पड़ेगा तो पता चलेगा तेरे को। तो यमराज खड़े हो गए वहां पे। तो बनिया तो समझ गया कि मैं फंस गया यहां पे कैसे। उसने कहा, यमराज जी मैं आपके लिए एक चिट्ठी लाया हूं। तो यमराज ने कहा, कौन सी चिट्ठी। कहा, यमराज जी ये स्वयं नारायण भगवान ने लिखी है चिट्ठी। तो यमराज ने कहा, अच्छा दिखाओ। तो बड़े सुंदर अक्षरों में यमराज ने पढ़ा, अरे मूर्ख यमराज, तू क्या कर रहा है, जीवन निकल रहा है, तूने मेरा भजन नहीं किया अभी तक, तू सिर्फ यही देखते रहा किसने अच्छे और बुरे कर्म करे और किसको क्या सजा देनी है। अरे मेरे भजन में लग जा, छोड़ दे यमराज की पदवी और भजन में लग जा, और ये पदवी जिसने तेरे को ये चिट्ठी दी है उसको दे दे। बनिया वहां पे डर के बैठा हुआ। तो यमराज जी ने कहा, अरे मेरा जीवन निकल रहा है, मेरी भी मृत्यु आनी है एक दिन। तो यमराज ने अपनी कुर्सी छोड़ी और उस बनिए को बिठा दिया वहां पे। और अब यमराज जी क्या कर रहे हैं, कुर्सी के कोने में बैठ गए, वहां पे कोने में जाके, और भगवान का भजन शुरू किया। क्या,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यमराज की कुर्सी पे बैठ गया बनिया। यमराज जी भजन करने लग गए। अब यमराज ने बनिए ने यमदूतों को बुलाया, अरे यमदूतों सुनो, अब तुम जानते हो कि मैं ही यमराज की कुर्सी पे बैठ गया हूं, मेरी बात मानो, जितने भी नरक के दरवाजे हैं सब बंद कर दो। तो यमदूतों ने कहा ठीक है जी। सारे दरवाजे नरक के बंद हो गए। अब जितने भी लोग थे जो धरती पे थे, चाहे बुरे कर्म करें अच्छे कर्म करें, सीधा नरक को पार करते करते स्वर्ग लोक पहुंचने लग गए, सीधा ही स्वर्ग लोक पहुंचते गए। उधर भगवान नारायण बैठे हैं, उन्होंने देखा अरे भाई हमारे वैकुंठ में इतने लोग कैसे आ गए इकट्ठे होके, कोई बुरे कर्म नहीं कर रहा जिनको नरक जाना हो, ये सारे लोग ऊपर आ गए। तो भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वो समझ तो गए। तो उन्होंने जल्दी से यमराज को बुलाया कि, तो यमराज प्रभु के पास आए। यमराज ने कहा अरे भाई यमराज, ये क्या हो रहा है, जो अच्छे और बुरे जो भी कर्म कर रहा है मेरे धाम पे आ रहा है, मेरे को बिना याद करे। तो यमराज ने कहा प्रभु आप ही की भेजी हुई चिट्ठी तो थी कि यमराज जीवन क्यों खराब कर रहा है, लोगों के हिसाब कर करके भजन कर ले। तो प्रभु ने कहा अरे ये किसने लिखी? कहा अरे प्रभु जो बनिया है, जो नरक में बैठा हुआ, वो तो यमराज की कुर्सी लेके बैठ गया। तो प्रभु एकदम यमराज के साथ गए और यमदूतों को कहा और ये उस बनिए को लेके आ गए यहां पे। अब वे नारायण ने पूछा अरे बनिए कैसे तूने ये चिट्ठी लिख दी? तो भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हे प्रभु तू ही सबके हृदय में बैठा है। मां स्मृति ज्ञान अपोहनाम च, तेरे से ही बुद्धि आती है, तू ही ज्ञान देता है और तू ही अज्ञानता में डालता है। तो उसने बनिए ने कहा प्रभु आप ही ने तो बुद्धि दी है, आप ही करने वाले हैं, जीव क्या करेगा, तो बुद्धि भी आप ही ने दी थी, चिट्ठी भी आप ही ने लिखवाई होगी, मैं क्या कर सकता हूं। तो भगवान नारायण मुस्कुरा गए कि ये क्या कर रहा है, चलो इस बनिए को अभी छोड़ के आते हैं, मृत्यु लोक में वापस लेके जाओ, क्योंकि इसने झूठी चिट्ठी लिख दी। तो बनिए ने फिर जोर से बोलना शुरू करा, न तद भष्यते सूर्यो न शशांको न पवकः यद गत्वा न निर्वंतन्ते तद धाम परम मम। हे प्रभु एक बारी तेरे दर्शन जो कर लेता है और तेरे धाम जो पहुंच जाता है, वो वापस मृत्यु लोक जाता ही नहीं है। तेरी भगवत गीता झूठी पड़ जाएगी प्रभु। अब तो मैंने तेरे को देख लिया और तू ही मेरे हृदय में बैठा है। तो भगवान नारायण बड़े मुस्कुराए और यमराज समझ गए कि देखो कितनी बुद्धि है इंसान में। और वहीं पे ही बनिए ने जल्दी से जाके प्रभु के चरण पकड़ लिए और प्रभु ने कहा ठीक है ऐसे आगे से गलती मत करना। उसके बाद वो बनिया वहीं पे रहने लग गया, वो जन्म मृत्यु का बंधन पार कर गया। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान को कितनी बुद्धि दी है भगवान ने, और इतनी बुद्धि देने पर भी अगर हमने उस बुद्धि का इस्तेमाल क्या किया, सिर्फ खाना पीना सोना और मैथुन करने के लिए अगर हमने इस बुद्धि को इस्तेमाल किया, तो भैया भगवान अगली बारी ऐसी बुद्धि नहीं देगा। अगली बारी उतनी बुद्धि देगा जितनी तुमने इस्तेमाल करी थी। प्रभु कहेगा कि तेरे को ज़्यादा बुद्धि चाहिए ही नहीं, तो तेरे को मैं ऐसी बुद्धि देता हूं जहां पे तू ये 4 कार्य करने हैं तो अच्छी तरह करेगा। जैसे खाना पीना सोना और मैथुन करना, ये तो जानवर योनि में बड़ा अच्छा हो रहा है। जैसे बंदर है, अपने परिवार को कितना अच्छा रखता है ना। बंदर बंदरी 10 बारी मैथुन करते हैं, 10 से 20 बारी एक दिन में। इंसान नहीं कर सकता, वो मर जाएगा, क्योंकि इंसान का शरीर इसके लिए नहीं बना हुआ। इंसान का शरीर बना है, उसको बुद्धि ज़्यादा दी है, भोग विलास के लिए ये शरीर बना ही नहीं है और ना दिया है। जो लोग इसको भोग विलास के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये देख लीजिए उनका जीवन छोटा हो जाएगा। भोग विलास में खाना मैथुन करना, इस संसार का भोग विलास, समय से ना उठना, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह नहीं उठना, दिन में उठना, उसमें क्या होगा, ये जीवन छोटा हो जाएगा। अगली बार जो शरीर मिलेगा तो कैसा मिलेगा, जैसे हमने हरकत करी तो भगवान वैसा शरीर दे देंगे। कैसा शरीर देंगे, जो भोग विलास में ज़्यादा हो सके। कबूतर एक दिन में
300 बार मैथुन करता है। शेर क्या करता है? 1 साल में 1 बार करता है, लेकिन खाता मीट ही है सिर्फ। तो क्या मतलब हुआ? अरे भाई, इस संसार की कथा तो सिर्फ जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी है। इतनी तेज मृत्यु आ रही है, कितनी स्पीड से चल रही, मैंने आपको बता दिया। 6 करोड़ व्यक्ति 1 साल में मर जाता है। 1 सेकंड में 2 व्यक्ति मर रहे हैं। क्या इसकी खबर है आपको? कितने चैनल चल रहे हैं आपके टीवी में? क्या इस बात की खबर दे रहे हैं कि भैया ये कहाँ जा रहे हैं? अहानी हानि भूतानी गच्छन्ति ही यमलम। कह रहे हैं कि हजारों लाखों लोग आ रहे हैं और लाखों लोग जा रहे हैं। शेष सवरम इच्छन्ति, और जो बाकी लोग यहां बचे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि इतने लाखों आ गए और चले गए। वो ये सोचते हैं हमने कभी नहीं जाना। कहते हैं किम आश्चर्यम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? लाखों लोग, मैंने अभी बताया आपको कि मर रहे हैं रोज, और 1,72,000 आदमी 1 महीने में मर जाएगा, 1 दिन में, और 1 साल में 6 करोड़ व्यक्ति मर जाएगा। तो आप ये बताइए, क्या ये खबर नहीं है? वही खबर। अगर हम बोलें, आप कहें प्रभु जी तो हमें डराने आ गए, मैं आपको डराने नहीं आया। मैं आपको ये कहने आया हूं कि बकरा बुद्धि छोड़ दीजिए। बकरा क्या करता है? बुचर खाने में खड़ा हुआ, वो क्या करता है? जो कसाई होता है उसके साथ लाइन लगी हुई है बकरों की, एक हाथ में उसके घास है, एक को तो घास फेंकता है और दूसरे को गले से पकड़ के उसको काट के उसका मीट बना के बेच देता है। बाकी बकरे देखते हैं अपनी आंख से, लेकिन वो तब तक नहीं एहसास कर पाते जब तक उनका अपना गला नहीं कट जाता। वो उस घास खाने में मस्त रहते हैं जो कसाई ने दी। वो ये सोचते हैं कसाई मेरा दोस्त है जब तक वो उसका गला कट नहीं जाता। तो ये कसाई कौन है? ये समय की चाल है। ये कसाई की तरह से हमारा गला काट देगी। और हम क्या बकरा बुद्धि अपनाए? सबको देख रहे हैं, जा रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं और मर रहे हैं। हम बकरा बुद्धि से नहीं रहना चाहिए हमें। बकरा बुद्धि अपनी आंख बंद रखता है, हमारी बुद्धि है, हमारी आंख है। हम इस बकरे बुद्धि को ना अपनाए, आंख बंद ना करें। समय की चाल चलते ही ये जीवन खत्म हो जाएगा भाई। जीवन बहुत छोटा है। अपने जीवन को भगवान और संतों के पास समर्पित कर दीजिए, जीवन नहीं तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज से शुरू करिए। ये रास्ता ऐसे शुरू होता है, मंत्र जाप शुरू करिए भगवान के नाम का, और मीट, मच्छी, प्याज, लहसुन, अंडा और सिगरेट ये सब छोड़ दीजिए। चाय और कॉफी भी छोड़ दीजिए, और आज से ही भगवान का भजन शुरू करिए। भगवान का भजन कैसे होता है? ये 16 शब्द का महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल।